तो देखो भगवान की कथा सुनेगा जो उसका कल्याण होगा। श्री मतलब राधा, भागवत के आगे है श्री शब्द। श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐसुर और श्री मतलब लक्ष्मी। भागवत के आगे श्री शब्द क्यों लिखा गया? अच्छा, कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है आप लोग ये बताओ? कथा करवाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पैसा की। अगर पैसा पास होगा तभी तो कथा करवाएंगे। अब जो पैसे पास में नहीं होगा तो क्या करवाएंगे कथा? तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया। जब तक भागवत की कथा नहीं होती तब तक दिक्कत आती, और जैसे ही भागवत की कथा प्रारंभ हो जाती लक्ष्मी माता अपने आप कृपा कर देती हैं। श्री माता, दा मतलब दया प्रकट होना। भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय में जो आनंद आता है उसको दया कहते हैं। श्री माता, भागवत, भा मतलब भक्ति। अभी आप लोग बैठे तो भक्ति करने बैठे। गा मतलब ज्ञान, क्या सुनने बैठे? ज्ञान। बा मतलब वैराग, वैराग्य पाने बैठे। भागवत, ता मतलब तन में तैनाई करने बैठे। 3 घंटा कथा को हो जाए, आप लोग मन लगा करके बैठ जाओगे। महापुराण, मां मतलब मोह का दूर होना, हा मतलब हरि का पाना, रा मतलब ऋण से दूर होना। पुराण मतलब पुण्य की प्राप्ति होना, रा मतलब रज की प्राप्ति होना, और इणा मतलब ऋण से ऋण होना। यही भागवत है। और भागवत में लिखा है, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न वेद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब हमें भागवत की कथा सुनने का और श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसलिए भैया भागवत को 7 दिन अगर यहां पर विराजमान हो तो मन लगा करके सुनना चाहिए। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसको अगर हम लिपिबद्ध रूप से ज्यादा सुनाए तो गड़बड़ है जाएगी। 18,000 श्लोक हम एक ही गांव में बसे रह जाएंगे। और देखो भैया, एक गांव में हमें रहना नहीं, कहा अप्रैल में जाना हमें लंदन, और लंदन के पीछे तो हम किसी को भी लगा सकते हैं चंदन है? तो भागवत की कथा सुनना चाहिए। भागवत में शुरुआत में 4 श्लोक थे, जिसको कहते हैं चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, भागवत सुनी किसने? भागवत सुनने से किसका कल्याण हुआ? अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीत नामतः सुखीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वम नासितम मया। तुंगभद्रा नदी के पास एक आनंद नाम का तट था। आनंद नाम के तट के पास उत्तम नामक नगर था, और उत्तम नामक नगर के पास एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था पंडित श्री आत्मदेव शास्त्री। आत्मदेव शास्त्री के घर पे सब कुछ था, धन धान्य संपत्ति, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन आत्मदेव शास्त्री के घर पर एक कमी थी, संतान की। अब देखो भैया, वो गृहस्थी किस काम का जिसके जीवन में संतान ना हो, और वो संत किस काम का जिसके जीवन में भजन ना हो। आत्मदेव शास्त्री को बड़ा बुरा लगा, यार संतान ही नहीं संतान फिर रहा है। लगता ना, लड़का ना हो तो बहुत बुरा लगत, नहीं लगत? बताओ, अच्छा आनंद लगत कि नहीं? लड़का हो तो हाँ प्रसन्नता हो, सबका लगत कि कुल को 12 हो। आप आत्मदेव का दिमाग खराब, लड़का भाव ही नहीं है, आप क्या करें? भगते गए, जंगल में मरने के लिए चल पड़े। अब तो मर जाएंगे, लड़का ही नहीं तो क्या करेंगे दुनिया में रह करके? दुखी थे। एक संत जी को आत्मदेव शास्त्री मिले। संत जी ने पूछा, भैया क्यों दुखी हो? आत्मदेव शास्त्री ने कहा, महाराज बिल्कुल दुखी नहीं है। महाराज क्या बताऊं, बहुत दुखी हो। फिर खूब रोने लगे आत्मदेव शास्त्री, खूब रोने लगे। महाराज मेरी कोई संतान नहीं है, मैं नहीं संतान हूं, और मैं बिना संतान के अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ये किसने कहा? आत्मदेव शास्त्री की कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी, मरने के लिए तैयार हो गए।
संत जी ने देखा तो बोले भैया तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आत्मदेव शास्त्री का और दिमाग खराब, महाराज जी अभी तो मर रहे थे कल, अब तो मरेंगे, अभी संतान ही नहीं, 7 जन्म तक मरना जीना है। संत जी ने अंत में आत्मदेव शास्त्री के हाथ में एक सेब का फल दिया, और सेब के फल को देकर के आत्मदेव शास्त्री ने बड़े ही अद्भुत रूप से बड़े प्रेम के साथ अपने घर पर लेकर के आए। आत्मदेव शास्त्री की पत्नी का नाम था धुंधली, बड़ी खतरनाक नाम ही था धुंधली। जब तक पड़ोसियों से लड़ना ले तब तक उसके पेट में पचाव नहीं होता था। पति को आता हुआ देखा तो उसने मन में विचार किया आज अच्छा तगड़ा माल लेकर के आए होंगे। पति को आता हुआ देख करके वो अत्यंत दुखित हुई, और उसने क्या किया महाराज, पति से पूछा कहां गए थे। तुरंत आत्मदेव शास्त्री ने सेब के फल को निकाला और निकाल करके हाथ में दे दिया, ले इसको पाले। अच्छा पंडितन के घर में 2-3 चीजन की कमी नहीं रात, एक तो मिठाई की हूक के धरी रात, खा नहीं सकत। जाने जो कीने श्लोक बना दो, हलुआ पूड़ी राय तो बामन फिरे लाए, तो हम तो वही ढूंढत रात जो बनाओ कीने, ना तो हमें हलुआ अच्छो लगत ना पूड़ी अच्छो लगत, हाँ राय तो जरूर खा जात, लेकिन वो भी करे के डरन के माय नहीं खात। अब आत्मदेव की पत्नी का दिमाग खराब, सेब का फल दे रहा है, इतने सेब फल रखे, 9 लाख का हार तो देता नहीं, इतने दिनों के बाद आया। आत्मदेव बोले देवी ये ऐसा वैसा सेब का फल नहीं है, संत जी ने दिया है, अगर इसको तुम पालोगी तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। धुंधली का दिमाग खराब, संतान भाई गर्भ आओ। अब हुआ क्या, विद्वत रूपेण संसार रूपेण श्री आत्मदेव शास्त्री की भैया बड़े प्रेम के साथ आत्मदेव शास्त्री ने पत्नी को दिया, और पत्नी ने जाकर के गाय को फल खिला दिया। जब पत्नी ने जाकर के गाय को फल खिला दिया तब तो कहा जाता है गाय को फल जैसे ही खिलाया खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। 9 महीने के बाद बहन के पुत्र को इसने ले लिया और पूरे नगर में शोर कर दिया, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई, मेरी संतान हुई। गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गऊ के खौर जैसे हैं, और पुत्र को जन्म देने के बाद दोनों बालक बड़े हो गए। धुंधली के पुत्र का नाम पड़ा धुंधकारी और गौ के पुत्र का नाम पड़ा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारीत महाखला। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गए, धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला, पापी निकला, दुष्ट निकला, अत्याचारी निकला। अब भैया जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है तदंतर कालीन बड़े प्रेम के साथ इतने सब शब्दों के बाद धुंधकारी ने एक दिन अपने खुद के ही पिता की खूब पिटाई लगा दी। पिताजी को बड़ा दुख हुआ, भैया मेरी संतान होकर के मुझको ही मार दिया। पिताजी तो प्राण त्यागने के लिए जंगल में चल पड़े, और जैसे पिताजी प्राण त्यागने के लिए जंगल में चले तो पुत्र ने उपदेश दिया तो वृंदावन चले गए। अब आया माताजी का नंबर, उसने पूछा मालिक इधर। माताजी बोली अब नहीं बचा, इधर कुधर सब तू ले गया। उनने माताजी जी की पिटाई मारी। माताजी समझ गई कि ये बड़ा दुष्ट है, मार डालेगा, इससे मरने से सही तो हम कुएं में कूद करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। धुंधली दौड़ करके गई और कुएं में कूद करके धुंधली ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब तो धुंधकारी बड़ा भारी भयंकर पापी 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा महाराज, 5-5 वेश्याओं को घर में लाने लगा। और जब धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा तब तो कहा जाता है 5-5 वेश्याओं को घर में रखने के बाद धुंधकारी वेश्याओं की पूर्ति करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। अच्छा अब ये तो वेश्याएं हैं, पत्नी तो है नहीं कि तुम्हारी बात मान जाए। चोरी किया, एक दिन राजा के घर में जाकर के चोरी कर डाला। अब वेश्याओं ने सोचा ये तो मरेगा, साथ में हमें भी ले डूबेगा। राजा तो राजा आज नहीं तो कल पता चला लेगा, ये मरेगा साथ में हमें ले डूबेगा, हम भी मर जाएंगे। रात्रि के समय में सबने प्लानिंग तैयार की
और प्लानिंग तैयार करके सभी वैश्याओं ने पतली रस्सी से धुंधकारी के गले को खींचना शुरू किया। और जैसे पतली रस्सी से धुंधकारी के गले को खींचना शुरू किया, वो ना मरवे तो वैश्याओं ने आग के अंगारे को उठाया। तुम्हारे जानत अंगारो बुंदेलखंड में कदू लुअर कदना बनता है लुअर। बुंदेलखंडी भाषा बड़ी अजीब है भैया, बाहरी आदमी तो 2-4 साल पता ही ना चला पाए ये कौन सी भाषा है। लुअर लगा दो, तड़पते 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 धुंधकारी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब धुंधकारी मर गया, प्रेत बन गया। और जब धुंधकारी मर करके प्रेत बना, तब तो महाराज कहा जाता है धुंधकारी के प्रेत बनने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ धुंधकारी के भाई गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारित महाखला, गोकर्ण ने भागवत जी की कथा को कहना शुरू कर दिया। धुंधकारी सातपुर के वास में आया और सातपुर के वास में आकर के विराजमान हो गया। जैसे धुंधकारी सातपुर के वास में आकर के विराजमान हुआ, तब तो प्यारे कहा जाता है 7 दिन 7 रात धुंधकारी ने बिना भोजन किए और बिना जल पिए भागवत की कथा को सुना। और हम तो आप लोगों से भी कहना चाहते, दोनों जन पति पत्नी ना तो भोजन करो 7 दिन और ना पानी पियो, 7 दिन ऐसे ही रहो जला बिना आहार के। और हमारे लिए बढ़िया काजू किशमिश लाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब खुद खावे ठेके कोठरिया में बैठे बैठे, वही कोठरिया में पूरा सामान धरे तुम अपने कमरा में। तो वैसे तो तुम लोगों को व्रत रहना चाहिए नींबू पानी में, लेकिन नहीं रह रहे तो कोई बात नहीं। धुंधकारी ने 7 दिन कथा सुनी और मन लगा करके कथा को सुना। और जब मन लगा करके कथा को सुना, तब तो 7वें दिन भगवान के दूत आए और धुंधकारी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट होकर के धुंधकारी का तरन तारण हो गया। अब बैठे थे महाराज चिरौली गांव के, बोले हमने भी तो कथा सुनी थी। अब सुनो, श्रोता भी 3 प्रकार के, श्रोता, सोता और सरोता। कछु आदमी आते तो झटका घालते कथा पर, हैं? सोता और सरोता। कछु नहीं तो बुराई करते रहेंगे पीछे बैठा है, आज के लड़का है कहा रही जो कथा बोला। अच्छा, गांव में बहुत अच्छी परंपरा है, क्या गांव के आदमी का कोनो दूसरो काम है नहीं, बस गुटका काढ़ो, उन्हें मड़ी लो, खाओ, फिर बुराई सुन। उसको कहते हैं सरोता। जो व्यास की बुराई करता है वो भगवान की बुराई करता है, क्योंकि भागवत कह रहे व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे। व्यास किसका स्वरूप है? भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए हमें व्यास देव भगवान का सम्मान करना चाहिए। अब तो भैया गांव वाले बोले हमें कथा सुनने के लिए नहीं मिली, हम नहीं तरे। तो बोले कई प्रकार के भक्त होते कथा में, कछु प्रसाद पाने वाले होते, कछु जूता चप्पल चोरी करने वाले होते, कछु गड़बड़ करने वाले होते। श्रोता कौन होता है? जो भगवान की कथा को सुनता है उसी को सच्चा श्रोता कहा जाता है। और आप भी अगर सच्चे श्रोता बन जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, और गड़बड़ श्रोता बन जाओ तो गड़बड़ी है जाएगी। श्रोता, श्रोतव्य, श्रोता बनना चाहिए। अब की बार तो गांव वालों ने मन लगा करके कथा को सुना और आज पूरे गांव का कल्याण हो गया। तो पूत कपूत नहीं होना चाहिए, आनंद है। आगे चल करके धीरे धीरे भगवान की भगवत कथा को बताया। भागवत कथा को कैसे सुनना चाहिए? बोले मन लगा करके सुनना चाहिए। जो मुख्य यजमान है उसे भगवान की पूजा में, पाठ में मन लगाना चाहिए और व्यास के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना चाहिए। 7 दिन मन लगा करके कथा सुनना चाहिए। यही आज की कथा का महात्म है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।